बैकडोर से पैसा मिल चुका है भाजपा से। ये लोग भाजपा पैसे चुनाव लड़ेंगे और कुछ हो सकता है, कुछ गठबंधन होने लोगों का। मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के इतने विधायक है, लेकिन कभी भी कुछ मुद्दा, कोई भी घटना होती है प्रदेश में, इनका कोई विधायक ट्विटर पे टी भी नहीं लिखता है। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता भाजपा के लोगों का प्रचार करते हैं। अब मैं उजागर करूंगा तो बहुत लोगों को दिक्कत होगी। अगर आप अपना मित्रता धर्म नहीं निभाएंगे तो हमको कोई शौक नहीं मित्रता धर्म निभाने का। एक बार भी बयान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नहीं आया इस पे कि ये गठबंधन केवल केंद्र की लोकसभा चुनाव के लिए था। नहीं ना कहे इस बात को। 6 से 7 से 8 से जो भी था, हम वहाँ लड़ते, आपको सहयोग करते। हम जहाँ आपके लोग लड़ते, हम वहाँ प्रचार करते। हमारा 2 कार्यकर्ता होता, वहाँ पे 1 कार्यकर्ता होता, वो वोट कांग्रेस को करता। गठबंधन लोकसभा स्तर का है और इंडिया मिलके लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को हो गया घमंड। किस बात का घमंड हो गया है? धोखेबाजी कर रही है कांग्रेस सपा के साथ। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अखिलेश जी ने 7 प्रत्याशियों को पहले नाम घोषित कर दिया कि ताकि मैं कांग्रेस पर दबाव बना करके और सीटें प्रेशर बना सकूं। प्रेशर पॉलिटिक्स होता है राजनीति में। उनके बड़े, देखिए, उनके जैसे बड़े व्यक्तित्व के मुख से चिरकुट जैसे शब्द का प्रयोग। बिना समाजवादी पार्टी के सहारे कांग्रेस पार्टी टिक नहीं सकती उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस प्रदेश में समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतारेगी कि नहीं उतारेगी? आप देखिए, जब ये घटनाक्रम चल रहा था, इसके बाद क्या लगता है आगे की बातें की जाती है, आगे की बात की जाती है? बता रहे हैं आपको, हमारे पार्टी के पोर्टल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं और हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। अगर आप अपना मित्रता धर्म नहीं निभाएंगे तो हमको कोई शौक नहीं मित्रता धर्म निभाने का। आप इस बात को समझिए। आप अपने बयान पे कायम नहीं है, बार बार ये कह रहे हैं। एक बार भी बयान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नहीं आया इस पे कि ये गठबंधन केवल केंद्र की लोकसभा चुनाव के लिए था। नहीं ना कहे इस बात को। 6 से 7 से 8 से जो भी था, हम वहाँ लड़ते, आपको सहयोग करते। हम जहाँ आपके लोग लड़ते, हम वहाँ प्रचार करते। हमारा 2 कार्यकर्ता होता, वहाँ पे 1 कार्यकर्ता होता, वो वोट कांग्रेस को करता। आपका जो होता वो हमको करता, जो हम चुनिंदा सीटों पे लड़ रहे थे। लेकिन आपने मित्रता तोड़ने का काम किया। और आपके जो छोटे नेता हैं, छोटे माने, देखिए, नेता कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री टिप्पणी करते हैं। हमने तो कभी, हमारे नेताओं ने कभी और नहीं किया। सपा के तरफ से एक और बयान आया है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत का झूठा दुकान चलाने वाले चुनाव में जो है वो वरुण गांधी को नहीं जोड़ पाए, मतलब अपने घर के लोगों को नहीं जोड़ पाए और इंडिया गठबंधन को जोड़ने चले हैं। देखिए, रही बात जहाँ तक वरुण गांधी की, तो वरुण गांधी की विचारधारा अलग है। हम गांधीवादी लोग हैं, तो जो गांधी की विचारधारा से जिनकी विचारधारा मिलती है हम उनको सम्मिलित करते हैं। तो वरुण गांधी की विचारधारा अलग है, तो हम उन्हें कैसे जोड़ेंगे? पहली बात। दूसरी बात, फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में आपका 1 विधायक है। मध्य प्रदेश में केवल और केवल आपका 1 विधायक है और वहाँ सीधी लड़ाई आज भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। तो लड़ाई में, जैसे हम पहली बार स्पष्ट कर चुके हैं, इन सारी चीजों में आपको नहीं, एक मिनट, इस लड़ाई आप ही से है तो देश भी लड़ लीजिए। लड़ाई हमारी लड़ाई है, सीधी लड़ाई हमसे ही है। बहुत सारी ऐसी सीटों पे रही है जहाँ पे हम दूसरे स्थान पे रहे हैं। नहीं, इन सब के बीच देखिए, दोनों लोग से बात कर रहा हूं मैं। इन सब के बीच हाँ, सुनिए शिवशंकर जी, एक मिनट सुन लीजिए, बता दीजिए। 1 मिनट सुन लीजिए। हमारे कहने का मतलब है, आप दोनों की या फिर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के बीच जो झड़प हो रही है, इसमें झड़प नहीं है। झड़प है तभी तो फिर झड़प नहीं है, कोई झड़प नहीं, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों से फायदा तो बीजेपी को होने वाला है ना? बिल्कुल बीजेपी को फायदा एकदम नहीं होने वाली है। एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। 6 राज्यों का चुनाव चल रहा है। तेलंगाना से लगाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। पूरे देश में, दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। इसमें कोई झूठ बात नहीं है। पूरे देश में केंद्र की सरकार में रही, कई प्रदेशों की सरकार में रही। 20-30 साल पहले कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में रही। लेकिन जब आप कमज़ोर हो गए हैं तो आपने सबको जोड़ा है, सबको जोड़ के आप ले चल रहे हैं। आप एक बड़े भाई की भूमिका में हैं, ठीक है। कहीं कम लड़ेंगे, आप कहीं ज़्यादा लड़ रहे हैं। आपके 6-7 मुख्यमंत्री हैं, तो बड़ा भाई छोटे भाई को हक नहीं दे रहा है। नहीं, इस बात को समझिए। अगर आपको साथ लेके चलना है तो साथ लेके केवल एक व्यक्ति से त्याग करने से नहीं होता है, दोनों व्यक्तियों को त्याग करना चाहिए। आप त्याग करेंगे नहीं। यहाँ पे बिना समाजवादी पार्टी के सहारे
कांग्रेस पार्टी टिक नहीं सकती उत्तर प्रदेश में। आप ये तो मानता है? स्पष्ट उत्तर प्रदेश में जो है इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये अभी नगर निकाय का चुनाव खत्म हुआ, बहुत सारे ऐसे जगह जहां हमारे मेयर जीते। हमने उत्तर प्रदेश में वास्तव में हमारी ज़मीन खोई है, लेकिन लगातार संघर्ष हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हो, चाहे ब्रिजलाल खाबरी रहे हो या अजय राय जी हो, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल जीते हैं और बिल्कुल जीते हैं। जाके आप पता करिएगा वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी पता करिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जो झड़प हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ना, बिल्कुल झड़प नहीं हो रही है। थोड़े चीज़ों को समझने में दिक्कतें आ रही हैं, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से साथ लगातार बातचीत चल रही है। गठबंधन फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ, जहाँ था वहाँ बना हुआ है और गठबंधन लोकसभा स्तर का है और इंडिया मिलके लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये बात समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को हो गया घमंड। किस बात का घमंड हो गया है? किस बात का? जैसे घमंड क्या हो गया कि अभी एक सरकार बनी कर्नाटक में, ठीक है, इनको लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति चल रही है, छत्तीसगढ़ की जो राजस्थान की स्थिति चल रही है, अभी ओपिनियन पोल जो आया कि इनको बहुत मजबूत लग रहा है। ये इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, ये घमंड है। और इनके जो छोटे नेता हैं, छुटपैये जिसको कह सकते हैं, जिनका कोई विचार नहीं है, कभी ज़मीन पे काम नहीं किए, कभी इन्होंने साथ नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी को केवल निचोड़ा ही निचोड़ा है, कोई मतलब नहीं रहा है। धन का प्रयोग करके, दुरुपयोग करके उन्होंने किया और ये केवल अखिलेश यादव जी पे बयानबाजी करके अपनी बहुआयामी चाहते हैं कि राहुल गांधी के दिल में जगह बनाए, लेकिन वो राहुल गांधी को बहुत बड़ा धक्का देने जा रहे हैं। आप इस बात को, बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूँ। इनको पहले तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इन्होंने कह दिया कि हम सब जगह जीत जाएंगे। आप लोकसभा की स्थिति जान लीजिए, लोकसभा की स्थिति आज भी है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी संगठन है, जितनी बड़ी पार्टी है और जिस ऑर्गेनाइज तरीके के साथ उस पार्टी चला रही है, वो कोई क्षमता है नहीं। विश्वासघात किया है कांग्रेस की, नहीं किया? कहीं ये भी गलत नहीं, कांग्रेस ने विश्वासघात किया है कि नहीं? कहीं ये भी गलत नहीं कि पूरे देश में कोई लड़ता है तो कांग्रेस पार्टी केंद्र में लड़ती है। हम लड़ते हैं, मध्य प्रदेश लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश लड़ते हैं, उत्तराखंड लड़ते हैं, महाराष्ट्र लड़ते हैं, एक दो विधायक हमारे वहाँ हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने त्याग नहीं किया, बड़ा दिल नहीं दिखाया। तो जब आप इस छोटे से चुनाव, विधानसभा के चुनाव में आपका पूरा स्पष्ट हो गया कि आप धोखेबाजी कर रहे हैं, आपके नेता उल जुलूल बयान दे रहे हैं। धोखेबाजी कर रही है कांग्रेस सपा के साथ। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कौन सी मजबूरी रही है? इंडिया गठबंधन बनने के बाद 2 चुनाव हुए, एक घोसी का उपचुनाव हुआ, फिर उत्तराखंड में उपचुनाव हुआ। घोसी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लेटर पैड से कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन था और मेरे जैसे तमाम गोरखपुर से लगाए पूर्वांचल से, पूरे यूपी से कार्यकर्ता घोसी में जा कर के सुधाकर सिंह जी का प्रचार किए। चुनाव चिन्ह साइकिल के लिए हमने वोट मांगा, उनको वोट डलाया। उसी समय उपचुनाव उत्तराखंड में चला। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 670 वोट पाया, कांग्रेस का प्रत्याशी 600 वोट से चुनाव हार गया। आप बताइए, गठबंधन धर्म को सबसे पहले कौन खराब किया? दूसरी चीज़, आपने कहा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर आपको कांग्रेस से गठबंधन करना था, अखिलेश जी ने कहा कि मुझे तो आज मालूम चला है कि राज्य स्तर पर कोई गठबंधन है ही नहीं। तो जब आपको इसकी जानकारी नहीं थी तो आप 7 प्रत्याशी घोषणा क्यों कर दिए? जब आपकी रात के 1 बजे तक दिग्विजय सिंह कमलनाथ जिस बातें नहीं हो पाई थी तो पहले आप बात कर लिए होते, तब प्रत्याशी घोषणा आप किए होते। तो आप तो पहले ही प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे अखिलेश जी। अखिलेश जी ने 7 प्रत्याशियों को पहले नाम घोषित कर दिया कि ताकि मैं कांग्रेस पर दबाव बना करके और सीटें प्रेशर बना सकूं। प्रेशर पॉलिटिक्स होता है राजनीति में। और रही बात सुनिए, देखिए, और रही बात बयानबाजी की, तो देखिए राजनीति में बयानबाजियाँ चलती हैं, एक दूसरे के ऊपर लोग छिटाकसी करते रहते हैं, लेकिन इससे इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। समूचा विपक्ष इकट्ठा होकर के भारतीय जनता आपस में इस तरीके की माहौल बनेगा तो इससे बीजेपी का फायदा होगा। सर, आप माने या ना माने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक चीज़ समझिए, राजनीति की बात छोड़िए, जहाँ परिवार रहता है, पूरा परिवार इकट्ठा रहता है, कभी ऐसा होता है भाइयों में थोड़ी बहुत तकरार हो जाती है। अखिलेश जी हम लोग गठबंधन के मजबूत साथी हैं, इसमें कहीं इनकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी अखिलेश जी को साथ लेकर के चलेगी, सारे विपक्ष को साथ लेकर के चलेगी। जो बीच में थोड़ा बहुत, देखिए राजनीति में आदमी है तो महत्वाकांक्षाएं ऊपर नीचे होती हैं, इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं है। हाँ, एक चीज़ रहा कि अखिलेश जी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं और आदरणीय मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं अपने संस्कारों का ही परिचय देना चाहिए। उनके बड़े जुबान से, उनके जैसे बड़े व्यक्तित्व के मुख से चिरकुट जैसे शब्द का प्रयोग, मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए चिरकुट शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए आपने
प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि आप अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए, तो इस तरीके के लहजे भी नहीं, देखिए अजय राय जी का उस दिन का तत्काल का बयान अगर देखेंगे तो अजय राय जी ने यही बयान दिया था कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन मैं उनसे यही अपील करूँगा कि हम लोग मिल करके चुनाव लड़े, इंडिया को जिताएं। ठीक, लेकिन बात समझिए, उसके बाद से समाजवादी पार्टी की पूरी मंडली, उनका पूरा IT सेल, उनके सारे कार्यकर्ता अजय राय जी के ऊपर छीटाकशी करना शुरू कर दिए। अजय राय भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो नहीं है। अजय राय उस मुख्तार अंसारी के खिलाफ 20 साल मुकदमा लड़े हैं, जिस मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी और उसको मुकदमे में हराया, उम्र कैद की सजा हुई मुख्तार अंसारी को। वो बड़े नेता हैं, 5-5 बार विधायक रहे हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं। हाँ। ये जो बात कर रहे हैं, अभी जो बयान अजय राय का कहा उन्होंने कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो ये बयान बाद में, उसके पहले उन्होंने क्या कहा था? अगर अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत संस्कारी और बहुत सुलभ और सरल व्यक्ति हैं, हम लोग बहुत कार्यकर्ता हैं, ये लोग राहुल गांधी से मिल पाए चाहे ना मिल पाए, लेकिन आम कोई कार्यकर्ता जाता है, केवल सदस्य या तो सफाई है, केवल आम कार्यकर्ता उत्तर में कोई आदमी जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरल व्यक्ति, समय रहता कार्यालय में तो मिलते हैं और किसी को इतना वो सम्मान प्यार देते हैं। उन्होंने बोला नहीं, इनके प्रदेश अध्यक्ष का जो वक्तव्य था लगातार, पिताजी से सीखो, ये करो। देखिए, अगर आपको रिश्ता चलाना है तो रिश्ता चलाने के लिए आदमी को शब्दों का सहयोग करना चाहिए। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। और एक बात और बता दें, जो इन्होंने पूर्व में कहा, देखिए मुख्यमंत्री किस पार्टी के नेता को बनना था? कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री होता मध्य प्रदेश में। हम कई रात मीटिंग करने का प्रयास किए कि मीटिंग हो जाए, लेकिन मीटिंग नहीं हुआ। आप टाल रहे थे तो हम आपके टालने से थोड़ी ना अपने पार्टी की राजनीति करना बंद कर देंगे। हमारे कैडर, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हम बनाए जाते हैं, तो आप नहीं तय कर पाए। आप लगातार रात को 2-2, 2:30 बजे रात तक आप नहीं मीटिंग कर पाए, नहीं मीटिंग कर पाए। तब हम लोगों ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। नहीं, कांग्रेस पार्टी गठबंधन है। देखो, चलिए इस स्तर पर भाजपा कोई लड़ता है। अभी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, सपा के और बैकडोर से पैसा मिल चुका है भाजपा से, ये लोग भाजपा पैसे चुनाव लड़ेंगे और कुछ हो सकता है, कुछ गठबंधन इन लोगों का। मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के इतने विधायक है, लेकिन कभी भी कुछ मुद्दा, कोई भी घटना होती है प्रदेश में, इनका कोई विधायक ट्विटर पे टी भी नहीं लिखता है, कोई ट्वीट नहीं आता विरोध में सरकार के खिलाफ। पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता भाजपा के लोगों का प्रचार करते हैं। अब मैं उजागर करूंगा तो बहुत लोगों को दिक्कत होगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पक्ष के लोग थे और अपने अपने वक्तव्य रखे, और इससे स्थिति स्पष्ट होती है कि विधानसभा चुनाव में कोई भी गठबंधन नहीं हुआ। आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो स्थिति समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं फूट देखने को मिल रही है।